दाभोलकर जी यानी कि हेमाड पंत जी के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने साई सचरित्र लिखी थी। शुरू में जो उनके दामाद थे, जिनका नाम था रामचंद्र रामकृष्ण सामंत, वो बाबा के बारे में इतना नहीं जानते थे और बाबा में उनका विश्वास इतना नहीं था। और कैसे उनका विश्वास पहली बार जगा जब वो 1912 की गुरु पूर्णिमा में साईं बाबा से मिलने गए। ये पूरी कहानी मैंने इससे पिछली वीडियो में बताई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1915 की गुरु पूर्णिमा में जब वो दूसरी बार बाबा से गए मिलने, तो उससे पहले कुछ ऐसी घटना होकर चुकी थी जिनसे उनके होश उड़ गए और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या। फरवरी 1915 की बात है और ये कहानी गुरु पूर्णिमा से पहले की है, जब वो दूसरी बार बाबा से मिलने जाने वाले थे 1915 में आगे। तो एक सुबह फरवरी में वो जब उठते हैं अपने पलंग से, उठने के बाद वो अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरते हैं और गिरने से उनका जो सर है वो बहुत तेज टकराता है। टकराते वक्त उनको फिट पड़ने लग गए। असल में फिट उनको पड़ रहे थे, लेकिन वो बताते हैं कि उस समय का एक अलग ही उन्हें एक्सपीरियंस हुआ जिनको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उनको फिट पड़ रहे थे, ये तो उनकी पत्नी को दिख गया और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो उनके पास भागी देखने के लिए कि हुआ क्या। लेकिन दूसरी तरफ जो रामचंद्र रामकृष्ण सामंत थे, वो फिट पड़ने के दौरान उनको कुछ अलग चीज़ें दिखने लगी। उनको दिखने लगा कि 8-10 लोग जो काफ़ी अलग तरह के थे, काफ़ी अलग परछाई के थे, ऐसा कह सकते हैं कि वो यमदूत थे। तो वो उनके हाथ में कुछ हथियार थे और वो उनके चारों तरफ घेर लिया उन्हें, ऐसा उनको नज़र आ रहा था। बाहर से तो फिट पड़ रहा था उनको, ये सब बाकी लोग देख पा रहे थे, लेकिन अंदर से उनको एक ऐसा सपना आया, एक अलग ही विजन आ रहा था जिसमें 8-10 लोग, अलग अलग तरह की परछाइयाँ थी, वो अपने हाथ में कुछ लेकर उनको मारने लगी बहुत तेज। हालांकि उन्हें दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस बात से डर गए कि ये यमदूत हैं और ये मुझे लेने आए, और उनको घेर के बहुत बुरी तरीके से वो परछाइयाँ मारने लगी। वो परेशान हो गए और वो उनको लगने लगा कि अब तो ये उनका अंतिम समय है। इसी बीच एक हल्की सी चमकती हुई रोशनी उन्हें दिखाई दी और वो रोशनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और उस रोशनी में से एक हाथ निकलता है जो उन परछाइयों को दूर भगा देता है। जब वो गौर से उस हाथ को देखते हैं तो वो बहुत तेज रोशनी में से निकलता हुआ हाथ के पीछे एक कफनी होती है सफ़ेद कलर की। वो ये देख रहे होते हैं कि इतने में जो 8-10 जो उनके आसपास परछाइयाँ थी वो वहाँ से गायब हो जाती हैं, और वो जब उठते हैं उस फिटबे से तो वो देखते हैं कि उनके आसपास काफ़ी सारी भीड़ है, क्योंकि आस पड़ोस वाले लोग भी आ गए थे। और तब उनको उनके परिवार वाले बताते हैं कि उनको फिट आया था, लेकिन फिट तो उनको आया था, लेकिन उस फिट में उन्हें जो विजन दिखा वो बहुत खतरनाक था। उनके आसपास उनको 8-10 यमदूत दिखे थे। उसके बाद उन्हें जब बेड पे बैठाया जाता है तो वो थोड़ा सा सांस लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आज तो बाबा ने मुझे बचा लिया। और तब उन्हें अचानक से याद आता है कि वो जो कफनी वाला हाथ था वो और किसी का नहीं, वो साईं बाबा का था। भले ही वो आपको लग रहा हो कि वो शिरडी में द्वारका माई में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आपके साथ खड़े हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं हर परेशानी से। बाकी लोगों को लग रहा था मुझे फिट आ रहा है, लेकिन उस वक्त वो जो यमदूत हैं वो रामचंद्र रामकृष्ण पाटिल को लेकर भी जा सकते थे, लेकिन उस वक्त ही बाबा ने उनकी रक्षा की और उनकी इन परछाइयों से रक्षा के बाद उनकी जान बचाई। उनको एहसास होता है कि वो कितने गलत रास्ते पे थे जब शुरू में वो बाबा पर यकीन नहीं करते थे। एक उनके साथ घटना 1912 में हुई थी जिसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 1915 में गुरु पूर्णिमा में जाने से पहले, शिरडी जाने से पहले फरवरी में उनके साथ ही घटना हुई और उनको एहसास हुआ कि किस तरीके से बाबा ही उनके रक्षक हैं। उसके बाद भी उनके साथ कई सारे एक्सपीरियंस हुए और ऐसी कई सारी कहानियाँ उनसे भी जुड़ी भी हमें पढ़ने को मिलती है। देखिए, रामचंद्र रामकृष्ण सामंत जो थे वो दाभोलकर जी, जिन्होंने साई सचरित्र लिखी, उनके दामाद थे। और दाभोलकर जी तो पूरी तरह से बाबा में मानते थे, लेकिन किस तरीके से बाबा पर विश्वास बढ़ता गया सामंत जी का, हम उन कहानियों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो भी उनसे रिलेटेड है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री, असली भक्तों से जुड़ी हुई, बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन्हें मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप भी बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, वो इतिहास जानना चाहते हैं जो कभी बाबा के भक्त के साथ हुआ, बाबा के साथ रहकर, या फिर जो एक्सपीरियंस उन्होंने फील किए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।